तीसरा अध्याय श्लोक 1 से 11 तक।
Jai
गीता साधक संजीवनी तीसरा अध्याय श्लोक 1 से 11 तक। तीसरा अध्याय श्लोक 1 से 11 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। जयति कर्मणस्ते मतावोधिर्जनार्दन तस्मिन् कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चेत्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव समधिगच्छति। न हि कश्चित्क्षणमपि दापुते सत्यकर्मके। कार्यते ह्यवसरकर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थां विमूढात्मा यस्यार्थरसमुच्यते। यस्येन्द्रियाणि मनसा नियाम्यारभते गुणः। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः मत्सविशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मस्यायोज्यकर्मणः। शरीरयात्रापितते न प्रसिद्धिरकर्मणः। यज्ञार्थकर्मणो लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मोक्षसङ्गसमाचर।
परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा दिनांक 3/10/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद बड़ा राम द्वारा सुरसागर में हुआ। राम शास्त्रों में अनेक तरह का वर्णन है। तो उस वर्णन से अपनी दृष्टि से मैं शास्त्रों की वो प्रक्रिया नहीं कहता हूँ। वो प्रक्रिया जितनी सुनी है उसके द्वारा मनुष्य को बोध कैसे हो जाए ऐसी अपनी दृष्टि से सार सार बात कहता हूँ। उसको आपके पसंद हो तो सुने, विचार करें। जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि लोग के समझने में ये बात बैठी हुई है कि हम जी रहे हैं, तो ये बैठी हुई बात है। वास्तव में ये असत्य बात है, सत्य नहीं है। असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम जी रहे हैं ये असत्य है। इस बात को आप कृपा करके समझें। जैसे हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी उम्र लंबी थी और ज्यों-ज्यों बड़े हुए त्यों जन्म वो उम्र हमारी कम होती गई, ओछी होती गई। ऋषि ने कहा कि 100 वर्ष की होने वाली उम्र है जिस बालक की, वो 5 वर्ष का हो गया तो उम्र कम हुई कि ज्यादा हुई है? 100 वर्ष की थी जिसमें 95 वर्ष की रही। सीधी बात है। तो उम्र घट रही है ना, तो उम्र घटती घटती घट जाती है, तब कहते हैं मर गया। तो वो घट रही है जो ही मर रहा है कि जी रहा है? संसार कैसा है कैसा नहीं है, आप कृपा करके अपने को देखें। संसार की बातें सुनते हैं, समझते हैं, उनसे एक पढ़ाई हो जाती है। हम पढ़ लेते हैं, पंडित हो जाते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं,
दूसरों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पर बात वो हमारे काम की ज्यादा है कि जिससे हमें खुद को तत्व का अनुभव हो। तो तत्व का अनुभव कैसे होगा कि ये बात एक समझ लें, हम जी रहे हैं, बात बैठी हुई है भीतर, तो ये क्या सही है? क्या हम जी रहे हैं? वास्तव में मर रहे हैं, हर समय मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। आप बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जगते हैं, काम करते हैं, अच्छा करते हैं, मंदा करते हैं, जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, रोगी अवस्था में है, निरोग अवस्था में है, मान सम्मान में है, अपमान में, निंदा में है, कैसी परिस्थिति में है, परंतु वो जो मरने का प्रवाह है उससे कभी अलग होते हैं। शरीर के जो जाने का प्रवाह है, नष्ट होने का प्रवाह है, मरने का प्रवाह है, वो है ज्यों का त्यों बह रहा है। अच्छा काम करें, मंदा काम करें, परंतु मर रहे हैं निरंतर, ये शरीर निरंतर मर रहा है। ये एक जागृति रहनी चाहिए, जागृति। एक याद करना होता है, एक जागृति होती है। याद करना तो भगवान को करना है, नाम जप करना है, प्रभु को याद रखना है, ये याद करना है। जागृति करना नहीं पड़ती है, रहती है। जैसे हम जोधपुर में हैं, अभी सूर सागर में हैं, इसकी एक माला भी नहीं फेरी, सूर सागर में, सूर सागर में, सूर सागर में, ऐसे याद नहीं किया, परंतु भीतर में बिल्कुल बात बैठी हुई है, संदेह रहित कि हम सूर सागर में हैं। ऐसे ये जागृति रहनी चाहिए कि निरंतर हम जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कल मैंने कही थी कि जो संयोग और वियोग होता है अपना, तो संयोग और वियोग में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। आप हम कल मिले और चले गए, फिर आज मिले और समय पर चले जाएंगे, तो ये संयोग वियोग होता है। परंतु पहले ही पहल हमारा संयोग था कि वियोग था, तो कहना ही पड़े वियोग था। न मैं आपको जानता, न मेरे को आप जानते, मिले नहीं थे, तो नहीं मिले थे ये पहले थे, वियोग पहले था, और अंत में वियोग ही होगा, फिर संयोग होगा ही नहीं। तो वियोग पहले रहा, पीछे रहा, और अभी समय में भी वियोग हो रहा है। जैसे यहाँ आप आए, सत्संग भी 5 बजे से सत्संग का आरंभ होना है, ऐसा हुआ जिसमें अभी 26 मिनट आ गए, हो चुके 27वां मिनट चल रहा है, तो 26 मिनट बीत गया ना, तो ये वियोग हो गया ना। 5 बजे से योग था यहाँ आने का, बैठने का, तो 26 हो गई, ये 27 हो गए अब, तो 27 मिनट वियोग हुआ है ना। योग नहीं रहा, संयोग नहीं रहा, संयोग नहीं रहा, वियोग हुआ। ऐसे वियोग होते होते सब समाप्त हो जाएगा। फिर चलो अब, तो पहले वियोग था, पीछे वियोग होगा, और अभी वर्तमान में ही संयोग का वियोग ही वियोग हो रहा है। तो ऐसे ये नमूना है संसार मात्र का। तो संसार मात्र के साथ हमारा वियोग हो रहा है निरंतर, और इच्छा करते हैं कि संयोग हो जाए, संयोग बना रहे,
शरीर भी बना रहे, कुटुंब भी बना रहे, धन भी बना रहे, मान आदर सत्कार भी बना रहे, ऐसी इच्छा रखते हैं। तो क्यों इच्छा रखते हैं कि इसको जाना नहीं, इसकी जागृति नहीं है। जागृति हो तो काम करने का होगा, उपकार करने का होगा, नाम जप भजन करना होगा, सत्संग करना होगा, जो कि संसार से वियोग करके परमात्मा के साथ नित्य योग की प्राप्ति करा दे, इस उपाय में लगेंगे तो इनका वियोग हो रहा है। तो ये दूसरे शब्दों में बात कही, बात तो वही है कि जीते हैं कि मरते हैं। जी रहे हैं वहम है, नहीं मर रहे हैं। वो मर रहे हैं कहो चाहे वियोग हो रहा कहो, दूसरे दूसरे शब्दों में कहने से वो बात एक दृढ़ता से जम जाती है, उसको समझ लेते हैं। तरह तरह से कहने से उसका मतलब मर्म समझ में आ जाता है कि सबका वियोग हो रहा है। अब एक बात और बताएं, थोड़ी सी बारीक बात है, बड़ी काम की बात है। मैं अपनी दृष्टि से काम की बात कहता हूँ। पसंद आवे तो धारण करना, ना आवे तो न करें, इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है। वियोग का जो अनुभव होता है वो वियोग होने वालों को अनुभव नहीं होता है, रहने वाले को उसका अनुभव होता है। इतने आदमी गए हमारे सामने, एक गया, दो गया, तीन गया, थोड़ी थोड़ी दूर से ऐसे कई आदमी गए, तो जाने वालों का अनुभव रहने वाले को होता है। जाने वालों को कितने गए कैसे ये अनुभव नहीं होता। वो ज्यादा से ज्यादा अनुभव करे तो अपने आगाड़ी एक जा रहा है, एक पिछाड़ी आ रहा है और मैं जा रहा हूँ, इतना ही अनुभव कर सकता है। नजीक हो तो, दूर होने पर नहीं होगा। परंतु कितने गए इसका अनुभव तो वही करता है जो रहने वाला है। सब जाने वालों का जैसे अपने जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, हमारा संयोग नहीं है, वियोग हो रहा है। इसका जो नित्य निरंतर प्रवाह बह रहा है, जा रहा है, इसका अनुभव आपको हो रहा है। तो आप नहीं मर रहे हैं, आपका अपने से वियोग नहीं हो रहा है, किंतु शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण, पदार्थ, इनसे आपका वियोग निरंतर हो रहा है। लखपति आदमी होता है तो लखपति जिस दिन हुआ उस दिन से जिस दिन धन जाएगा तो खुद मरेगा, वो दिन नजीक आ रहा है। हमने लाख रुपये इकट्ठे किए तो लाख रुपये ये खर्च होते होते घाटा लगते एक दिन कमरे हो जाएं, अथवा रुपये रहते रहते रहे हम मर जाएं, तो चाहे रुपये चले जाएं, चाहे हम चले जाएं, और चाहे दोनों चले जाएं, नतीजा तो एक ही निकलेगा ना, उनका अभाव हो जाएगा। तो हम संग की इच्छा करते हैं कि कुटुंब का संग बना रहे, हमारे रुपये बने रहे, हमारा मकान बना रहे, तो बना कहाँ रहता है, ये तो हमारे से वियोग हो रहा है। ये बिल्कुल अनुभव की बात है, केवल पुस्तक की नहीं है। पुस्तकों में बातें यही है। आपने पूछा संसार कैसा है, जा रहा है, मिट रहा है, प्रतीति मात्र है। तो प्रतीति मात्र मैंने नहीं कहा था, प्रतीति मात्र समझ में जल्दी नहीं आता है, सीख तो लेते हैं, समझ में नहीं आता। और बह रहा है, जा रहा है, ये समझ में आता है। क्या मतलब दोनों का एक ही होता है, प्रतीति मात्र है ही नहीं भाई, तो मिट रहा है तो है नहीं, है कौन, है ही नहीं। परंतु अत्यंत अभाव है, ये बात अक्ल में बैठती नहीं है। सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, कह देते हैं, पढ़ लेते हैं, परंतु ये निरंतर हमारे से अलग हो रहा है। ये बात तो मैंने अभी कही, स्वयं शास्त्रियों अनुभव में आती है ना। तो शास्त्रीय सिद्धांत की बातें अनुभव में आ जाए
तो हम तत्व के जीवन मुक्त हो जाए, मनुष्य जन्म हमारा सफल हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए हो, ये बात हम समझ सकते हैं। पशुओं में गाय बड़ी पवित्र होती है, जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, जिसके खुरों की रज्जी भी उगती है वो भी पवित्र होती है, दर्शन भी जिसके पवित्र होते हैं। ऐसे होने पर भी गाय को ये बात हम समझा सकते हैं कि भी संसार नाशवान है, ये जा रहा है, मिट रहा है, वियोग हो रहा है, तो ये वो समझ नहीं सकते। तो पशु पक्षी आदि समझ सकते नहीं, और देवता और बड़े बड़े धनी भोगों और संग्रह में लगे हुए हैं, नया नया निर्माण करते हैं, नया नया संग्रह करते हैं, वे नहीं समझ सकते। तो वे नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं, वे समझते नहीं और समझना चाहते नहीं, वे उस धुन में लगे हुए हैं। तो जो बड़े धनी देवता लोग हैं वे इसमें लग सकते नहीं, उनकी धुन एक और लगी हुई है, और पशु पक्षी आदि को समझ सकते नहीं। हम अपने आप में साधु गृहस्थ जो मिलकर बात करें हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें न तो पशु पक्षियों की तरह हम आगे हैं और न हम संग्रह में लगे हुए हैं। तो हम इस बात को समझ सकते हैं, जो सत्संग करते हैं अपना कल्याण करने के लिए, इस उद्देश्य से जो सत्संग करते हैं वे इस बात को समझ सकते हैं कि हम जी रहे हैं ये बात नहीं है, किंतु मर रहे हैं। अर्थात हमारा संसार से, शरीर से वियोग हो रहा है, पहले भी वियोग था और अंत में वियोग होगा, और वर्तमान में भी निरंतर वियोग हो रहा है। तो जिससे वियोग हो रहा है उसकी चिंता क्या करते हो? चिंता तो रहने वाले की करो, जो रहने वाले में स्थित रहो, फिर कभी वियोग नहीं होगा, फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर वियोग नहीं होगा। वो परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है। पहले भी परमात्मा हमारे साथ थे और सब मिट जाएंगे तो ही परमात्मा हमारे साथ में रहेंगे, और ये सब मिलता हुआ वर्तमान में हमारे से वियुक्त हो रहा है तो भी परमात्मा हमारे साथ है। तो परमात्मा हमारे साथ हरदम है, पर परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। तो गीता ने कृपा कर इन दोनों को योग कहा। जो वियोग होता है वो भी योग है, और परमात्मा में हमारी स्थिति उसका नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग है, ये योग है। मानो सब मिट रहे हैं, सब मर रहे हैं, सबका वियोग हो रहा है, तो वियोग की तरफ से दृष्टि हटा करके जो रहता है उसकी तरफ दृष्टि हो गए, तो ये वियोग है, वियोग होगा, वियोग होगा, वियोग होता हो रहा है, ये भी योग है। और समत्वम योग उच्यते, पीछे बाकी बचेगा समरूप, तो वो सम भी योग है, समत्वम योग उच्यते। तो भगवान ने योग की परिभाषा गीता में दो तरह से ही की है। तो दो तरह से मतलब क्या कि संसार तो नाशवान है और परमात्मा अविनाशी है, ये बात बताइए। अब ये बात बताने के लिए तरीका है, ऐसे तरीके कई हैं, वो तरीका समूह का नाम शास्त्र है जो बता देते हैं, तरीका बताए वास्तव वियोग हो रहा है। तो हमारा निरंतर संसार से, शरीर से, कुटुंब से, रुपयों से, मकानों से निरंतर वियोग हो रहा है। इसी को युधिष्ठिर महाराज ने आश्चर्य की बात बताई है। यक्ष ने पूछा किमाश्चर्यम, का पंथा कष्ट मोदते, ऐसे कई प्रश्न किए हैं, उसमें आश्चर्य क्या है? तो आश्चर्य की बात बताई युधिष्ठिर महाराज ने। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिया, नित्य पृथ्वी संसार जमराज के जा रहा है, मन मर रहा है नित्य निरंतर।
तो दिन दिन मात्र प्राणी जो जमके आलय जात, और थिरता चाहत पिछली, और थिरता हुआ जमाता है पैर के यहीं रहूंगा, इतनी संपत्ति इकट्ठे कर लूंगा, इतना परिवार है, इतने साल इतना सुख भोगूंगा, ऐसे स्थिरता उसकी चाहता है। मजबूत बनाओ मकान भी, भीतर में लोहा और सीमेंट देकर पक्का बनाओ जो पीढ़ियों तक भी जाए नहीं, ऐसा मकान बनाओ। और कहता है पीढ़ियों तक जाए नहीं, तो पीढ़ियों तक तो तू मरेगा तब न होगा पीढ़ी। कहता है जानता फिर जानते नहीं है, वह थिरता ही थिरता पर है। ये ईश्वर की बात है। यक्ष ने पूछा किमाश्चर्य, आश्चर्य ये है कि दिन दिन मात्र प्राणी जो जमके आलय जात, थिरता चाहत पिछली, फिर थिरता ये चाहता है, ये कहता है कि पीढ़ियां तक की नहीं जाए, तो पीढ़ियां तक नहीं जाए ये स्वयं कह रहा है। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी, पुनः शशांका पुनरुद्यते रवि, काल से किंग गच्छति जाति यौवनम, तथा भी लोग कृतज्ञ न बुद्धते। कथित करते हैं, कहते हैं, जानते नहीं, ख्याल नहीं होता उधर, इधर ख्याल होता है। यहाँ के रहने की ख्याल की होती है, ये बात नहीं होती कि जा रहे हो यत्न करो, अगाड़ी कहाँ जाएंगे, क्या दशा होगी, उसका विचार करो। जो अगाड़ी के दशा विचार करे, वे संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने भजन किया है, वे इसमें नहीं लगे हैं कि ये बातें संग्रह कर लें, सब गैरेज यहाँ पर स्थायी रह जाए, ये नहीं लगे हैं। वे लगे हैं कि अगाड़ी काम जो मौज हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, दुख मिट जाए। तो समय तो थोड़ा सा है हमारे पास, तो यहाँ की स्थिरता के लिए काम कर लें, चाहे अगाड़ी का काम कर लें, और इसमें अगाड़ी का करने वो सदा के लिए होगा, और यहाँ के लिए जो कभी होगा ही नहीं, हमारे काम आवेगा ही नहीं, यह सब उद्योग किया हुआ निष्फल हो जाएगा। बहुत काम किए जिसमें भगत नहीं मिलता है, भजन स्मरण नित्यनेम करने के लिए भी भजन भगत नहीं मिलता, परंतु मरता है सब कहता है कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये जितना किया है वो कुछ नहीं किया, मैं खतेगा। अंत में हिसाब में बना जाएगा तो कुछ नहीं किया मैं रहेगा। क्या किया, कई छोरियों का ब्याह कर दिया, कई मुकदमे जीत लिए, कई रुपये इकट्ठे कर लिए, लोगों में हमने वाह वाह पा दी, लोगों में हमने अपनी प्रसिद्धि कर ली, तुम्हारे क्या काम आई हो। एक ने कहा कि दोपहर तिर गए, वो तिर गए, उसको पूछा वो तो तिर गया, तुम पिता की तरह है, तुम तरह कि नहीं, चौकीदार तिर गया, अच्छी बात। अपनी तरफ तो देखो, कम से कम विचार कर दो, समझदार वही है। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौलीन, और पर धन पर मन हरण को बेचा भी परमीन। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौलीन, जो भजन की पूंजी साथ में लेने के लेता है वो चतुर है। और पर धन पर मन हरण को व्याख्यान दिया, व्याख्यान देकर दूसरों के मन को अपन तरफ खींच लिया। हमने कितना काम किया कि लोग वाह वाह कर रहे हैं, तेरे काम क्या है चीज। और किसी हुनर करके पैसा इकट्ठा कर लिया तो मन में समझता है मैंने लाख रुपया करोड़ रुपया कर लिया, तो तेरे काम क्या आएगा ये। तो पर धन और पर मन हरण को तो बेशक भी परवीन है, जो कुछ खर्च करती नहीं, मन भी हर लेती है, पैसा भी हर लेती है। ऐसे आपने मन और धन को हर लिया तो बेशक की पदवी मिल गई, और क्या मिला, एक वेश्या हो गया आपने, मन भी हर लिया, धन भी हर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो इसमें तो वो भी परवीन है। आप तो बड़े उद्योग ज्यादा करते हो, वो ऐसा नहीं कर लेती है। तो चतुराई ये नहीं है, समझदारी ये नहीं है। समझदारी वो है जो अपना काम बना ले, और अपना काम बना लेता है और दूसरों को भी बनाता है। एक बीड़ी सीखता है तो कईयों को सिखा देता है, ऐसे अपना काम बनाने वाले दूसरों को काम भी बना देते हैं। और उसको चलो के साथ चलो, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, आप भी चलो। तो इस तरफ अपने को ख्याल करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, फिर पूछो फिर करेंगे। आपने कहा ना मन में आई, तो मन में आई बात कर रही थी, वो याद आ गई बात, वो भी
संयोग वियोग में वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। वो योग गीता का योग है, परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य योग है वो, और संसार से नित्य वियोग है, इसका नाम योग है। ये गीता योग कहती। गीता योग प्राणायाम हमारे ये सब योग है। वो यम